सो वेलकम बैक गाइस। और आज हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। आज कोई ट्यूटोरियल नहीं है, आज एक वॉक थ्रू है। मतलब साफ सीधे शब्दों में बताऊं तो मैं एक मशीन हैक कर रहा हूं। और पहली बात ये इलीगल है क्योंकि बहुत सारी साइट्स होती हैं जैसे वल्नहब और हैक द बॉक्स और ट्राई हैक मी जो आपको फ्री में हैक करने की परमिशन देती हैं। तो आज हम हैक कर रहे हैं डीना 101 और जो कि बूट टू रूट मशीन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ये यहाँ पे खोल लेते हैं और मेरे बैकग्राउंड में मशीन चल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं एक कमांड डालूंगा जो कि होगा हमारा sudo net discover। उससे क्या होगा कि मेरे जो जितने भी राउटर के अंदर जितनी भी आईपीज हैं उनके अंदर से मेरे को डीना की आईपी जो है वो पता चल जाएगी। तो ठीक है, मेरे को एक आईपी मिली है 192.168.1.1.20। ओके, तो उसे कॉपी करते हैं और एक बार पिंग करके देख लेते हैं कि भाई चल रही है या नहीं। ठीक है, पिंग और पेस्ट किया और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हो, ठीक है भाई, हमारे पास पिंग आ रही है, मतलब मशीन ऑनलाइन है। अब हमें जो नेक्स्ट चीज करनी है वो करनी है कि इसमें हम nmap स्कैन चलाएंगे। जिनको नहीं पता nmap क्या है, वो एक न्यूमरेशन टूल है जो कि मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है। ठीक है, तो nmap चलाते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, sudo sudo nmap। ठीक है, और आईपी यहाँ पे हम अपनी चेंज कर देते हैं ये, और एंटर प्रेस कर देते हैं। चलो ठीक है, अभी तब तक ये लोड होता है। तब तक हम क्या करते हैं, आईपी जो है हमारी वो हम ब्राउजर में डाल के देखते हैं कि भाई उस आईपी पे क्या है। ओके, तो डीना 101 बॉक्स है एंड ये तौहीद शेख इनके जो है ऑथर है। अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, बट एक बार हम पेज सोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे व्यू सेलेक्टेड सोर्स, और ठीक है कुछ नहीं है। एक बार हम पेज सोर्स भी देख लेते हैं। तो नीचे नीचे जाएंगे तो ज़्यादातर कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब प्रोबेबली कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक काम करते हैं, यहाँ जाते हैं। तब तक हमारा स्कैन भी पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ दिखते हैं कि पोर्ट 80 पे है जो कि हमने देखा, और http robots.txt है। ओके ओके, तो एक बार यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि robot.txt है क्या यहाँ पे। ठीक है, robots.txt। तो अगर मैं थोड़ा जूम करूँ तब देख सकते हो ये कह रहा है कि इस वाली साइट को हमें डिसअलाउ करना है। और ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इन सारी साइटों पे जाके देखते हैं। ठीक है, कॉपी और देखते हैं इधर क्या है। ठीक है, कुछ नहीं है। और एंजल में भी ऐसे कुछ होगा नहीं क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्टरी हैं। टीएमपी और अपलोड्स में भी शायद कुछ नहीं होगा। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इस वाले में क्या है। ओके, नॉट फाउंड, गो बैक। फिलहाल ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए क्योंकि जैसे अगर मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। जैसे आप देख सकते हो एंजल में यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ ना, तो आप देख सकते हो कि एंजल में यहाँ पे सॉरी सॉरी लिखते हैं एन एंजल। तो आप देख सकते हो इंडेक्स ऑफ एंजल 1, और यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी वगैरह कुछ लिखा आता है। ठीक है, बट जो हमने यहाँ पे अभी नथिंग डाला उसके अंदर है नॉट फाउंड, गो बैक। कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, पेज सोर्स देख लेते हैं। तो ओके, पेज सोर्स में क्या है, फॉर नॉट फाउंड। इसे बैक कर देते हैं और इसे भी बैक कर लेते हैं। ओके, माई सीक्रेट पास। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली हैं और मेरे ख्याल से ये पासवर्ड हो सकती है। तो एक काम करते हैं, इनको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद हम एक फाइल बना लेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही। सो यहाँ पे हम एक फाइल बना लेते हैं, टच password.txt के नाम से। और अब हम जाएंगे password.txt में और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो अभी हमारे पास ये आ चुका है, और अभी मैं ऊपर जाता हूँ तो हम और भी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। हेडर्स हैं, अपाचे 2.2.22 का वर्जन है, एंड और कुछ चीज़ यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे हम क्लियर करते हैं और यहाँ पे मैं एक गो बस्टर कमांड डालता हूँ। तो गो बस्टर क्या है? गो बस्टर एक ऐसा टूल है जो आपको डायरेक्टरीज फाइंड करने में मदद करता है। तो मैं ये वाली वर्ड लिस्ट यूज करूंगा, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसे 20 था हमारा आईपी एड्रेस, तो एंटर करते हैं। तो ओके, सारी डायरेक्टरी यहाँ पे आ चुकी हैं, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ HTTP पासवर्ड ये 404 स्टेटस का है, मतलब इसमें हम नहीं जा सकते। index.html वही होता है, robots वही है, सिक्योर कुछ अलग लग रहा है, तो एक बार चल के देखते हैं इसको। ओपन लिंक। ओके, तो हमें एक बैकअप.zip मिली है, तो एक काम करते हैं, इस बैकअप.zip को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं सेव। तो ठीक है, और अब वापस चलते हैं। हमें और क्या मिला है? टीएमपी और अपलोड में कुछ नहीं था, सर्वर स्टेटस भी हमारा नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, हमें डायरेक्टरीज पता चल गई हैं, अब हम उस फाइल में जाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट टी, सॉरी एक सेकेंड, इसे बड़ा कर लेते हैं एक बार में, और यहाँ पे हम जाएंगे cd एंड cd डाउनलोड्स, क्योंकि हमने वहाँ डाउनलोड किया था उसे, सॉरी, और बैकअप.zip है। तो एक काम करते हैं, हम mv बैकअप.zip और इसे हम डेस्कटॉप पे यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट, और यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक बैकअप.zip है, ठीक है। तो अगर हम इसे अनजिप करने की कोशिश करें, तो एक बार हम बैक जाते हैं, ये रही हमारी वो जिप फाइल जो हमने साइट से निकाली। चलो एक बार इसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसके लिए पासवर्ड मांग रहे हैं, ठीक है। अब पासवर्ड एक बार और देख लेते हैं। पासवर्ड जो था वो हमें इस password.txt में से कहीं से मिला था, ठीक है। तो हम इनमें से ट्राई करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं zip to john, और जिसको नहीं पता zip to john क्या है, ये एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम यहीं पे जॉन का यूज़ करने वाले हैं, और इसको हम एक फाइल में डाल देंगे जिसका हम यहाँ लिखेंगे hash.txt। तो हमें एक पासवर्ड मिला है फ्रीडम, ठीक है। हम कॉपी करते हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारी ये जो लिस्ट थी पासवर्ड लिस्ट वाली, उसमें पहला ही जो है वो फ्रीडम है। तो अगर हम बैकअप.zip पे फ्रीडम डाल के देखते हैं, तो एक्सट्रैक्ट पासवर्ड मांग रहा है ये। एक काम करते हैं, पासवर्ड के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और पासवर्ड जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ओके दबाते हैं। तो हमें एक क्रेड mp3 फाइल मिली है, ठीक है। तो ओपन करते हैं, ओके, एरर है, तो मतलब फाइल के अंदर हमें झांकना पड़ेगा, और हमें इस फाइल के अंदर देखना है, ठीक है। तो फाइल के अंदर देखने के लिए हम यूज करते हैं कैट मतलब एक किसी भी फाइल को देखना। तो कैट बैकअप क्रेड और mp3 को एंटर दबाएंगे। अच्छा ठीक है, कुछ तो आया है बढ़िया इंटरेस्टिंग। आई एम नॉट टू स्मार्ट इन कंप्यूटर्स दैट द reason I always choose easy password with cred's backup file. uname equals to तौहीद, और URL है, अच्छा ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम एक एडिटर खोल लेते हैं, एंड यहाँ पे मैं पहले ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये सीक्रेट डायरेक्टरी है, तो वहाँ पे भी हम जाके देखेंगे, और ये यूज़र नेम हम कॉपी कर लेते हैं, तो ठीक है। तो ये तो हमने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जो यूज़र नेम है इसे हम कॉपी करेंगे, और वेब ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे इसे डालेंगे। तो एंटर, ओके, प्ले SMS लॉगिन है तौहीद के नाम से। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ब्रूट फोर्स भी कर सकते हैं, बट ठीक है।
तो एक काम करते हैं, जो हमें पासवर्ड मिले थे, ठीक है, जो हमें पासवर्ड मिले थे यहाँ पे, उनको हम यहाँ पे चूज करते हैं। तो हमारा जो पासवर्ड .txt लिस्ट थी उसके अंदर फ्रीडम तो हमने यूज कर लिया, तो दोबारा नहीं आएगा। पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं एक बार, हमें बार बार ट्राई करके देखने पड़ेंगे। आप एक मैनुअली ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, बट मैं वो नहीं कर रहा। इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ओके। तो दूसरा ट्राई करते हैं, हेलो वर्ल्ड, नहीं, डियाना ट्राई करते हैं, कॉपी, और चलिए यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं और एंटर दबाते हैं। ओके, तो हम इसके अंदर घुस चुके हैं एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज यहाँ पे एक रिवर्स शेल खोलना है जो कि प्ले एसएमएस का है। तो हम एक काम करते हैं, मेरे को जैसा याद है कि MSF कंसोल में एक टूल होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, प्ले एसएमएस के नाम से एक टूल होता है, तो हम वो यूज़ करते हैं इसको हैक करने के लिए भी। तो चलिए यहाँ पे खुल चुका है मेरा MSF कंसोल, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, पहले हम सर्च करेंगे कि यहाँ पे वो चीज़ है या नहीं। सर्च प्ले एसएमएस, ओके, यहाँ पे है एक्सप्लॉइट मल्टी HTTP प्ले एसएमएस फाइल एग्जीक्यूटिव, जो कि फाइल नेम कोड एग्जीक्यूशन है। सो आई थिंक हमें ये यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ डालेंगे यूज टू, और यहाँ पे आ चुका है, हम शो ऑप्शंस करेंगे तो उससे हमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके, तो पासवर्ड सेट कर देना, हमें पासवर्ड जो मिला था वो डियाना मिला था। तो एक काम करते हैं, सेट पासवर्ड डियाना एंड सेट यूजर नेम तौहीद, TOUHID तौहीद, एंड प्रेस एंटर। एंड हम आर होस्ट यूज करेंगे, सेट आर होस्ट हमारा 192.168.1.20 एंड हमारा एल होस्ट डाल देते हैं, सेट एल होस्ट मुझे नहीं पता तो मैं सर्च कर लूँगा मेरा आईपी मेरी काली मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। तो सूडो पता नहीं क्या हो रहा है यार आज मेरी टाइपिंग को, ifconfig एंड मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। तो 1.12 जो है वो मुझे बता रहा है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे हम कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसे लिखेंगे सेट एल होस्ट, तो 192.168.1.12 हमारा है। एंड और कुछ बचा है क्या हमारे पास? हाँ, URI स्ट्रिंग भी बची है, तो एक काम करते हैं, हम URI स्ट्रिंग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसे रीनेम कर देते हैं। ओके, तो URI स्ट्रिंग ये है हमारी, इसे हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, सेट URI टारगेट URI, सेट टारगेट URI, और मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर दबाएंगे। और पोर्ट 444 लिसन पोर्ट है, ठीक है, चलेगा, आर पोर्ट 80 है। और एक बार हम शो ऑप्शन दोबारा कर लेते हैं, शो ऑप्शन, सो ठीक है, सब कुछ आ चुका है इसके अंदर, बी होस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। और चलिए एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्लॉइट, ओके, यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। और देखते हैं, शायद एक शेल आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन दिखा रहा है, तो आ जाना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ओके, आ गया है, और हमने मशीन हैक कर लिया, ठीक है। अभी बस हमें फ्लैक्स फाइंड करना है, मशीन हैक करना एक अलग बात है, और जो हम यहाँ पे चीज़ें करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ सब सारी चीज़ें हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। सो फ्लैग्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो चलिए फ्लैग्स फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शेल, कि हमें इसे शेल में डालना है, एंड यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे python -c
import pty and then I'm यहाँ पे लिखना है pty.spawn और यहाँ पे pty शेल बुला रहा हूँ क्योंकि वो बेटर रहता है। यहाँ पे हम डालेंगे bin/bash एंड इसे हम क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। ओके, हमारे पास एक आ चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो हम यहाँ डालेंगे आईडी डालते हैं, आईडी हम कौन से हैं तो ओके सॉरी आईडी तो हम www डेटा हैं। सो चलिए इसे एक बार क्लियर करते हैं। ओके, क्लियर नहीं होता इसमें। सो हम यहाँ जाएंगे cd.ls के हम यहाँ पे आ गए हैं cd. एक और बार ls। ओके, cd/home में जाते हैं क्योंकि अभी हम रूट नहीं है। ls तौहीद cd ओके तौहीद ls cd डेस्कटॉप ls। ओके, कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, सो एक काम करते हैं, अगर मैं डालूं ls-la तो यहाँ पे ssh का फोल्डर देखते हैं या नहीं। ओके, ssh का फोल्डर नहीं है तो हम एक काम करते हैं ls cd दोबारा और cd एक बार रूट में जाने की कोशिश करता है तो ठीक है, हमें रूट में परमिशन नहीं दे रहा है ये। तो यहाँ पे अगर मैं डालूं ls-l तो ओके बिन है विदाउट एनी पासवर्ड शायद। तो चलिए चेक करते हैं, टोटल 88 कह रहा है एंड सब रूट में है और इनफैक्ट हाँ, तो हम इसे बिन में चला सकते हैं। sudo /user/bin/perl -e और exec मतलब एग्जीक्यूट और हमें एग्जीक्यूट क्या करवाना है हमें एक करना है /bin/bash एंड क्लोज एंड ठीक है। ओके, तो हमने ये डाला है और हम ls करेंगे, सॉरी ls तो आप देख सकते हो ये सब आ चुका है। और अभी हम अगर मैं आईडी डालूं तो आप देख सकते हो मैं रूट बन चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ cd root एंड ls एंड flag.txt आ चुका है। तो एक बार हम क्लियर करके देखते हैं, क्लियर नहीं हो रहा। ओके, सो flag.txt है तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं cat flag.txt और आप देख सकते हो रूट पासवर्ड इज hello@3210 easy one एंड यहाँ पे कॉन्गो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फ्लैग ये रहा। मतलब फ्लैग ये सिर्फ इस तरह है क्योंकि आपको जब आप हैकिंग एग्जाम देते हो तो हैकिंग एग्जाम में आपसे फ्लैग मांगा जाता है और यही आपको ढूंढना होता है एक सिस्टम में। तो बस आज के लिए इतना ही और अगली वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है बट अगली